नमस्कार साथियों। दोपहर के लगभग 2 बजे हैं। परसों सीईटी का स्कोर कार्ड सभी विद्यार्थियों का जारी हो गया। किस विद्यार्थी के कितने अंक रहे हैं, ये सभी जानकारियां लगभग सभी विद्यार्थियों को मिल चुकी हैं। बहुत सारे विद्यार्थी सवाल करते हैं कि सर सीईटी के एग्जाम के बाद हम कौन सा एग्जाम दे सकते हैं। सीईटी हमारा क्लियर हो गया है, कौन कौन सी भर्तियां जो है वो आने वाली है जिनकी हम तैयारी कर सकते हैं, कौन से विषय को हम बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, कितना पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह के सवाल 2-3 दिन से बहुत सारे विद्यार्थियों के मस्तिष्क में है। मैसेज आते हैं कि सर क्या करें। तो सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो रिजल्ट आया है उसके बाद जो विद्यार्थी हैं किन किन पदों के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहला है प्लाटून कमांडर। इस पद के लिए आप एलिजिबल हैं अगर आपका सीईटी क्लियर है। दूसरी बात करें जिलेदार या पटवारी, इसके लिए भी एलिजिबल है आप। कनिष्ठ लेखाकार के लिए भी एलिजिबल हैं आप। तहसील राजस्व लेखाकार, इसके लिए भी एलिजिबल हैं आप। पर्यवेक्षक, जो महिला और अधिकारिता विभाग जो है उसमें एक पोस्ट होती है पर्यवेक्षक, उसके लिए भी एलिजिबल है। समेकित बाल विकास सेवाएं, इसमें भी एक पोस्ट आती है पर्यवेक्षक की, उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। उप जेलर, जो कारागार विभाग है उसके अंदर पोस्ट आती है, उसके लिए भी एलिजिबल हैं आप। इसके साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 जो आती है उसके लिए भी एलिजिबल हैं आप। यानी जिनका सीईटी ग्रेजुएशन लेवल क्लियर है वो ये सभी भर्ती परीक्षाएं दे सकता है। बहुत सारे विद्यार्थी ये सवाल करते हैं कि सर सिलेबस क्या रहेगा। तो साथियों मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, वर्तमान में जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें जीके का पोर्शन तो रहता ही रहता है, चाहे वो आपका राजस्थान जीके हो चाहे वो आपका इंडिया जीके हो, दोनों ही निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। इसके साथ रीजनिंग आप तैयार कर सकते हैं, हिंदी आप तैयार कर सकते हैं, मैथ्स आप तैयार कर सकते हैं, साइंस आप तैयार कर सकते हैं। ये 5 सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर मैथ्स का तो बहुत बड़ा सिलेबस है, उसमें क्या पढ़े। तो साथियों मैं आपको बता दूं, जो कॉमन टॉपिक है उनको आप पहले तैयार करें। जीके के लिए साथियों बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर जीके में अब क्या पढ़े, कैसे तैयारी करें। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, जीके के अंदर आपके पास अगर राजस्थान जीके 11,000 प्लस वन लाइनर है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, उसी को पढ़ते रहिए। 4था संस्करण वर्तमान में चल रहा है। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप खरीद सकते हैं उसको। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, ये आपकी राजस्थान जीके 11,000 प्लस वन लाइनर है। राजस्थान जीके की तैयारी आप इस पुस्तक से कर सकते हैं। कुछ भर्ती परीक्षाओं में इंडिया जीके भी आता है। भारत व विश्व सामान्य ज्ञान के कुछ टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो आप इन दोनों पुस्तकों से तैयारी कर सकते हैं। जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है वो शेयर अवश्य करे ताकि विद्यार्थियों को पता चले कि आगामी कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं आ रही है, क्या पढ़ना है, कौन कौन से विद्यार्थी एलिजिबल है। साथियों ये राजस्थान सामान्य ज्ञान है, मात्र 400 रुपए की है, और ये भारत और विश्व सामान्य ज्ञान 350 रुपए की है। दोनों अगर आप साथ में ऑर्डर करते हैं, इस वीडियो को देखकर ऑर्डर करते हैं तो मात्र
700 रुपए में दोनों पुस्तकें आपको मिल जाएगी, बशर्ते इस वीडियो का स्क्रीनशॉट आप हमें भेजें कि सर हमने आपका वीडियो देखा था और ये दोनों पुस्तकें चाहिए, तो ये दोनों पुस्तकें आपको 700 रुपए में मिल जाएगी। 50 रुपए का आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे 750 की होती है, आपको 700 मिल जाएगी। बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर भी कई बार प्रश्न पूछते हैं कि सर रिजल्ट तो आ गया, अब क्या पता आगामी दिनों में पेपर होगा नहीं होगा, टाइम कम बचा है, चुनाव भी आने वाले हैं। तो साथियों मैं आपको एक बात बता दूं, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, चुनाव अगर हो भी रहा हो उस समय पेपर हो सकता है, नई भर्ती नहीं आती। चुनाव का समय जो होता है उसमें नई भर्ती नहीं निकाल सकते आचार संहिता लगने के बाद। लेकिन जिन भर्तियों की घोषणाएं हो चुकी होती है, जिनके फॉर्म भरे जा चुके होते हैं, उनके पेपर आयोजित हो सकते हैं। इसलिए ये टेंशन ना पालें कि क्या पता पेपर होगा कि नहीं होगा, कितने दिन बाद होगा। और मैंने 15 साल में एक अनुभव किया है। सबसे पहले तो विद्यार्थी ये कहते हैं कि साहब फॉर्म नहीं निकले, फॉर्म नहीं निकले, फॉर्म नहीं निकले। सबसे पहले ये, जब फॉर्म निकल जाते हैं तो कहते हैं साहब डेट नहीं आई, एग्जाम की डेट आने के बाद तैयारी करेंगे। एग्जाम की डेट आ जाती है तो उसके बाद कहते हैं साहब प्रवेश पत्र अगर डाउनलोड हो जाए ना तो ही विश्वास होगा परीक्षा होगी कि नहीं होगी। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं, प्रवेश पत्र आने के बाद वो तैयारी में जुटते हैं। आप खुद सोचिए, क्या प्रवेश पत्र आने के बाद तैयारी संभव है? क्या उस तैयारी से सिलेक्शन हो सकता है? क्या हम प्रवेश पत्र आने के बाद इतना पढ़ सकते हैं, इतना कंसंट्रेट कर सकते हैं? साथियों, किसी भी भर्ती परीक्षा में सेलेक्ट होने के लिए कम से कम 6 से 12 महीने का टाइम लगता है, यानी लगभग 1 साल का समय लगता है। उसके बाद विद्यार्थी जो है वो किसी भर्ती परीक्षा का पेपर जो है उसको क्रैक कर सकता है, जॉब लग सकता है। क्योंकि सिलेबस बड़ा होता है, टाइम लगता है तैयारी करने में। इसलिए इन सवालों को छोड़ करके आप तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ध्यान भी भटका देते हैं, आएगी नहीं, हो ही नहीं सकती, अब तो अगली भर्ती पता नहीं कौन सी ईयर में आएगी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहे। अगर लेट भी आती है भर्ती, 2 महीने बाद आ गई, 1.5 महीने बाद आ गई, महीने भर बाद आ गई, तो आपने जो पढ़ा है वो तो आपका ही है, उसको कोई चुरा कर तो ले जा नहीं सकता। वो तो ज्ञान में वृद्धि है, वो तो आपके काम आएगी। इसलिए हमेशा नकारात्मक जो चीजें हैं उनसे दूर रहे, पॉजिटिव चीजें सोचे। बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं, जैसे सरकार ने घोषणा की है 1 लाख पदों का वर्गीकरण, जल्दी उनका वर्गीकरण होगा, भर्ती आ जाएगी। फिर आप कहोगे अरे सर एग्जाम डेट आगे बढ़ जाए तो मजा आ जाए। तो भाई लोगों, आप पहले ही जाग जाओ। एग्जाम डेट अगर आगे बढ़ने के लिए बाद में आप टंकियों पे चढ़ोगे, प्रदर्शन करोगे, उससे बढ़िया तो पहले ही जाग जाओ, पहले ही तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ताकि ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, भर्तियों में अपना भविष्य देख रहे हैं, वो अभी से तैयारी करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि कल कभी किसी का नहीं आता। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कल से स्टार्ट करेंगे, अगले महीने स्टार्ट करेंगे, 15 दिन बाद स्टार्ट करेंगे, शादियों के बाद स्टार्ट करेंगे। साथियों, कल कभी किसी का नहीं आता। और जो व्यक्ति कछुआ चाल से चलता है उसका ही सिलेक्शन होता है मोस्टली। आप देख लेना, जो सिलेक्टेड बंदे होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो कछुआ चाल से चलते हैं, निरंतर पढ़ते हैं। भले ही 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, लेकिन वो निरंतर पढ़ते हैं, तभी उनका सिलेक्शन होता है। तो मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं कि आप तैयारी में जुटें और अपना सिलेक्शन लें, ईमानदारी से तैयारी करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि विद्यार्थियों को पता चले सीटी के बाद कौन कौन सा पेपर दे सकते हैं, कौन कौन सी किताबें उपयोगी रहेगी। एक बार पुनः बता देता हूं, ये 2 पुस्तकें, एक तो राजस्थान जी के है और एक इंडिया यानी भारत और विश्व जी के है। दोनों 750 की पुस्तकें हैं, लेकिन जो इस वीडियो को देखकर शेयर करते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पुस्तक ऑर्डर करेंगे, वो मात्र 700 रुपये में घर बैठे ले सकते हैं और बाई पोस्ट
डाक द्वारा आपके घर आएगी। दोनों ही लेटेस्ट है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।